गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं आप लोगों के लिए आज बहुत ही बेहतर क्लासेस लेके आया हूँ। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाता है, जैक बोर्ड हो, सीबीएसई हो, किन्हीं भी बोर्ड का हो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन रहेंगे कि दोहरी परिसंचरण तंत्र से आप क्या समझते हैं। तो इस चीज़ों को समझने के लिए बहुत सारे बच्चे अभी तक नहीं समझ पाए हैं। ऐसे उम्मीद करते हैं कि जब मैं समझाऊंगा तो शायद आप लोगों को समझ आएगी और एग्ज़ाम में आप पेपर पूरा यानी क्वेश्चन अटैम्प्ट जरूर करोगे। देखते हैं, मैं समझाने का कोशिश करता हूँ, जिसमें सबसे पहला एक पार्ट देखेंगे लंग्स की, दूसरा पार्ट किसका देखेंगे, हार्ट की, एक देखेंगे फेफड़ा की, एक देखेंगे हृदय की। तो सबसे पहले आप ये देखो, समझने की कोशिश करो कि लंग्स का फंक्शन क्या है, क्या क्या कार्य है लंग्स का। तो नॉर्मली अगर देखा जाए लंग्स का कार्य, तो आप कहोगे क्या, गैस एक्सचेंजेस का। गैस एक्सचेंजेस का मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना और ऑक्सीजन को मिलाना, किसमें, ब्लड में। देखते हैं, इस चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं कि गैस एक्सचेंज कैसे होता है। सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये CO2 युक्त ब्लड आ गए कहाँ, लंग्स में। CO2 युक्त ब्लड आ गए लंग्स में, ठीक है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर रहते हैं अंदर। CO2 युक्त ब्लड आ गए हैं कहाँ, लंग्स में। ये क्या करेंगे, CO2 वाले को बाहर करेंगे और ऑक्सीजन वाले को क्या करेंगे, अंदर करेंगे। CO2 को क्या करेंगे, बाहर, और ऑक्सीजन को अंदर। रेड रेड वाले ऑक्सीजन है और ग्रीन ग्रीन वाले क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये क्या है, श्वसन। जब आप नाक से सांस लेते हो तो इसमें गैसेस आते हैं, और ये ब्लड वाले हैं। ये कौन सा वाले हैं, ब्लड वाले। तो ब्लड में CO2 को क्या करेंगे, बाहर करेंगे, और इस ऑक्सीजन को क्या करेंगे, मिला देंगे, किसमें, ब्लड में। जब ऑक्सीजन को मिला दिया जाएगा किसके द्वारा, तो आप बोलोगे फुफ्फुसियों के द्वारा, एल्वेलाई के द्वारा। किसके द्वारा, एल्वेलाई, क्योंकि लंग्स में बहुत छोटे छोटे है ना, क्या होता है, ये बोल सकते हो आप, छोटे छोटे एल्वेलाई होते हैं जो गैस एक्सचेंज में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ऑक्सीजन को मिलाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करेंगे, जिससे ब्लड क्या हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। ब्लड प्योर हो जाने के बाद लंग्स से, कहाँ से, लंग्स से, कहाँ से, लंग्स से, किसके द्वारा, तो आप बोलोगे फुफ्फुस शिरा द्वारा। आराम आराम से समझनी है। यहाँ पर फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले ब्लड क्या हो गया, प्यूरिफाई हुआ। यहाँ मैंने समझा दिया ब्लड कैसे प्यूरिफाई होते हैं, ठीक है। ब्लड प्यूरिफाई होने के बाद कहाँ से, लंग से, कहाँ से, लंग से, किसके द्वारा, तो बोलोगे फुफ्फुस शिरा द्वारा। किसके द्वारा, फुफ्फुस शिरा द्वारा, बोलोगे पुलमनरी वेंस के द्वारा। किससे, पुलमनरी में वेंस के हेल्प से, यानी O2 युक्त। कैसा ब्लड, तो अच्छा ब्लड था। कैसा रक्त था, शुद्ध रक्त था, अच्छा रक्त था, है ना, स्वच्छ रक्त, जिसको आप बोल सकते हो ऑक्सीजन युक्त ब्लड या प्योर ब्लड। ये प्योर ब्लड कहाँ आएंगे सबसे पहले, तो आप बोलोगे लेफ्ट आर्टेरियम में आएंगे, बायां अलिंद में आएंगे। कहाँ ब्लड आएंगे, O2 युक्त ब्लड बायां अलिंद में। बायां अलिंद के बाद किस में प्रवेश करेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल में। किस में प्रवेश करेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल में, बायां नीले में। बायां नीले क्या करेगा, पंप करेगा। बायां नीले क्या करेगा, पंप करेगा। पंप करने के बाद यहाँ से ब्लड, कैसा ब्लड, O2 युक्त, है ना, यानी शुद्ध रक्त बोल सकते हो, अच्छा ब्लड बोल सकते हो। ये प्योर ब्लड कहाँ से, ओरटा से। कहाँ से, ओरटा से, महाधमनी से। कहाँ से, महाधमनी से होते हुए, कहाँ से होते हुए, महाधमनी से होते हुए कहाँ चले जाएंगे, तो आप बोलोगे आवर डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, है ना, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में, बॉडी पार्ट्स में, शरीर के विभिन्न विभिन्न अंगों में, है ना। वहां जाने के बाद ये ब्लड क्या हो जाएंगे, इम्प्योर हो जाएंगे। हमारे शरीर के सभी सेलों में जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो ब्लड क्या हो जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा। अब ब्लड इम्प्योर हो जाने के बाद फिर से ये क्या करेंगे, तो आप बताओगे कहाँ से, महाशिरा से। कहाँ से, महाशिरा से, यानी वेने कावा से। कहाँ से, वेने कावा से, महाशिरा से होते हुए फिर से कहाँ प्रवेश करेंगे, तो आप बोलोगे दायां अलिंद में, राइट आर्टेरियम में। कहाँ, राइट आर्टेरियम में, दायां अलिंद में क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे। दायां अलिंद के बाद ये कहाँ प्रवेश करेंगे, राइट वेंट्रिकल में। कहाँ प्रवेश कर जाएंगे, राइट वेंट्रिकल, दायां नीले। जब दायां नीले से पंप करेंगे, जब दायां नीले से पंप करेंगे तो ये ब्लड कैसा है, तो आप बोलोगे CO2 युक्त है, यानी इम्प्योर ब्लड है। इम्प्योर ब्लड कहाँ से होते हुए, तो आप बोलोगे फुफ्फुस धमनी से होते हुए। कहाँ से, फुफ्फुस धमनी से होते हुए। आपको रास्ता दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ से जब पंप करेंगे कौन, दायां नीले, राइट वेंट्रिकल, तो ये पंप करेंगे तो ये CO2 युक्त यानी इम्प्योर ब्लड कहाँ पहुँच जाएंगे, तो आप बोलोगे लंग्स में। किसके हेल्प से, तो आप बोलोगे पुलमनरी आर्टरीज के हेल्प से, फुफ्फुस धमनी के हेल्प से कहाँ पहुँच जाएंगे, लंग्स में। लंग्स में फिर से वही होंगे, क्या, वही प्रोसेस फिर से रिपीट होंगे। ये ब्लड को प्यूरिफाई करेंगे, फिर से लंग्स के
लंग्स से प्योर ब्लड फुफ्फुस सिरा यानी पुलमनरी वेन से होते हुए फिर से कहाँ आएंगे, लेफ्ट आर्टेरियम, बायां लिंब में, बायां लिंब से फिर कहाँ आएंगे, बायां नीले में, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल जब इसे पंप करेंगे तो कैसा ब्लड, तो आप बोलोगे प्योर ब्लड कहाँ से, ऑर्टरा से होते हुए हमारे शरीर के विभिन्न पार्ट्स में जाएंगे, फिर से वहाँ ब्लड क्या होगा, इम्प्योर हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, तब फिर कहाँ से, वेने कावा से, महाधमनी से फिर से कहाँ घुसेगी, हार्ट में, कहाँ, फिर से हार्ट में घुसेगी। हार्ट के किस भाग में घुसेगी, दायां लीन में, राइट आर्टेरियम में, राइट आर्टेरियम के बाद कहाँ जाएगी, राइट वेंट्रिकल में, दायां नीले, फिर दायां नीले जब पंप करेगी तो कहाँ से, तो फुफ्फुस धमनी से, पुलमनरी आर्टरीज से कहाँ पहुँच जाएंगे, तो आप बोलोगे लंग्स में। तो ब्लड एक बार क्या कर रहा है, प्योर ब्लड इंटर कर रहे हैं, देन प्योर ब्लड इंटर करने के बाद फिर इम्प्योर भी क्या कर रहे हैं, इसमें इम्प्योर ब्लड भी इंटर कर रहे हैं। तो 2 बार जब ब्लड इसमें इंटर कर रहे हैं इसीलिए इसको बोला क्या जाता है, तो आपको बोला जाता है दोहरी परिसंचरण। क्या बोला जाता है, दोहरी परिसंचरण तंत्र। क्या बोला जाता है, दोहरी परिसंचरण तंत्र। आपको समझ आई होगी, ठीक है। इसे आपको शब्दों में बयान कर रहा है, क्या कर रहा है, शब्दों में, है ना। इसे थ्योरी में आपको लिखनी है। आज मैं यहीं तक रहता हूँ, मुझे इतना विश्वास है कि आपको ये चीज़ें समझ आई होगी। धन्यवाद, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।